नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें एक विशेष तरह का ईमेल पत्र प्राप्त हुआ है। इस ईमेल पत्र के माध्यम से एक साधक व्यक्ति ने कहा है कि कैसे वह एक यक्षिणी की रहस्यमयी कथा को बताने जा रहा है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के विषय में। इन्होंने इसका शीर्षक रखा है रजत यक्षिणी की रहस्यमयी कथा। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक मित्र है, वह एक तंत्र परंपरा से आता है। उसी ने मुझे यह कहानी बताई है जो कि रजत यक्षिणी से संबंधित है। आपसे आशा करता हूँ कि आप रजत यक्षिणी की साधना का ज्ञान हम सबको प्रदान करेंगे और इस कथा के विषय में भी सारे लोगों को अवगत कराएंगे। तो गुरुजी, यह कहानी पिछले जन्म से संबंधित भी है, तो इसलिए मैंने कहानी की भाषा में इसे लिख करके भी भेजा है। इसे अवश्य प्रकाशित कीजिएगा। ये कहानी गुरुजी बहुत पुरानी है। जब एक रात गहरी थी, दीपावली की रात्रि पूरे नगर में दीपक जगमगा रहे थे, किंतु एक पुराने खंडहर के मंदिर में एक अंधकार की छाया छाई हुई थी। लोग कहते थे कि उस मंदिर में रजत यक्षिणी निवास करती है, एक दिव्य शक्ति जो साधक को अपार धन दे देती है, परंतु वह धन केवल उसी को प्राप्त होता है जो उसके साथ प्रेम और निष्ठा निभा सके। यह रजत नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि यह चांदी के जैसे रंग वाली और चांदी प्रदान करने वाली देवी है, इसीलिए इसको रजत यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व गुरुजी, अवंती नगरी का एक युवा साधक था, विराज, जो कि रात्रि में तंत्र साधनाएं किया करता था। उसके मन में धन की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु हृदय में प्रेम की प्यास भी हमेशा रहती थी। जब उसने रजत यक्षिणी के विषय में अपने गुरु से जाना तो फिर उसका आवाहन किया, उसकी साधना की, और एक दिन धुएं और चांदी की आभा से एक मोहक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थी और उसकी देह यानी शरीर रजत की तरह दमक रहा था। अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। यक्षिणी ने कहा, हे साधक, मैं तुझे धन दे सकती हूँ, किंतु मेरे संग प्रेम की शर्त आपको स्वीकार करनी होगी। मेरे हृदय में वास करोगे तभी समृद्धि तुझ पर बरसेगी। विराज का हृदय धड़क उठा। यह केवल धन की साधना नहीं थी, बल्कि एक अलग ही तरह के प्रेम कथा की शुरुआत भी थी। उस रात दीपकों की लौ में विराज ने अपने हृदय की वेदना और प्रेम को स्वर दिया। उसका गीत दीवार में टकरा कर गूंज उठा और वह गीत इस प्रकार था, गुरुजी। दीप जले हैं मंदिर में, पर छाया घनी अंधकार। रजत रूपिणी सामने, आंखों में अनोखा प्यार। तेरी आभा चांदी सी लहराए नभ के पार। तेरे बिना अधूरा हूँ, बन जा तू मेरी संसार। ओ रजत रानी, ओ यक्षिणी सुहानी, तुझसे ही जग, तुझसे ही मेरी कहानी। तेरी बाहों में बसा प्रेम अमर अभिमानी, मेरे स्वप्नों की रानी, ओ रजत सुहानी। मंत्रों की ध्वनि उठी, दिल में गूंजे तेरा नाम। तेरी आंखों के जादू में डूबा मेरा हर अरमान। धन नहीं बस चाह है, तेरा स्नेह मिले। तेरे प्रेम के दीपक से जीवन रोशन खिले। ओ रजत रानी, ओ यक्षिणी सुहानी,
छाया मंडराए शत्रुता का हो संसार, पर तुझ संग रहूं सदा, चाहे टूटे यह शरीर मेरे बार बार। तेरा वचन मेरी साधना, अमर प्रेम का गीत, जन्म जन्म तक तेरा हूँ, यही है मेरा प्रिय। ओ रजत रानी, ओ यक्षिणी सुहानी, तुझसे ही जग, तुझसे ही मेरी कहानी। तेरी बाहों में बसा प्रेम अमर अभिमानी, मेरे सपनों की रानी, ओ रजत सुहानी। अग छूटे ये जन्म पुनर्जन्म का वचन रहे, दीपावली की रात फिर तेरा नाम गगन कहे। अधूरी इस कथा को अगली सदी मिलाएगी, यक्षिणी और साधक की आत्मा फिर गाएगी। ओ रजत रानी, ओ यक्षिणी सुहानी, तेरे बिना अधूरा तू ही मेरी कहानी। पुनर्जन्म की आशा, प्रेम की अमर निशानी, मेरे सपनों की रानी, ओ रजत सुहानी। वह अक्सर अनजाने में वही गीत गाता जो उसके हृदय में अपने आप उत्पन्न होता, तेरी चांदी सी चमक में अपना जीवन पाऊं। दीपावली की रात अचानक उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। वह शहर से दूर जंगलों में पहुंच गया। वही खंडहर मंदिर अब भी खड़ा था, टूटी मूर्तियां, जर्जर स्तंभ, दीवारों पर वही तांत्रिक लकीरें। जो ही आरव मंदिर के पास पहुंचा, दीपक अपने आप जैसे जलने लगे हों। हवा में चांदी की आभा जैसे फैल गई हो। शायद यह रजत यक्षिणी का प्राकट्य था। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। तुम आ गए मेरे विराज, मेरे साधक, मेरे प्रेमी। आरव चौंका। मैं आरव हूं, विराज नहीं। लेकिन उसकी आत्मा बता रही थी कि वास्तव में विराज का ही पुनर्जन्म हो चुका है। यक्षिणी उसके पास आई और कानों में फुसफुसा करके वही गीत गाने लगी। दोनों की आवाजें मिलकर मंदिर में गूंज उठी। पुनर्जन्म की इस रात में फिर से तुझे पाया है, अधूरे सपनों को आज हमने सजाया है। तेरी याद में जले दीप, तेरे प्रेम में बहे आंसू, रजत रानी तुझसे ही जीवन की धड़कन पाई है। पूरा वातावरण उस दिव्य प्रेम से जैसे भर उठा हो। किंतु कहते हैं कि दुश्मनी तो जीवित थी। भैरवनाथ की आत्मा अंधेरे में वहीं भटक रही थी। उसने अग्नि का ज्वाला मंडल रचा और कहा, यह पुनर्मिलन अभी कभी पूरा नहीं होगा। यक्षिणी पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है। यह साधक मेरे हाथों से मरेगा। मंदिर की दीवारें जैसे हिलने लगी। मूर्तियों से जैसे नजर आने लगा कि रक्त टपक रहा है। यक्षिणी ने आरव का हाथ थामकर कहा, इस बार हमें अपने प्रेम और साधना का साथ निभाना होगा, अन्यथा यह शाप हमें युगों तक जकड़े हुए रखेगा। दीपावली की रात आकाश लाल हो उठा। भैरवनाथ की विकृत आत्मा प्रकट हुई, आंखें अंगारों जैसी, हाथ में खोपड़ियों की माला। उसने वहां पे असंख्य प्रेतों को बुला लिया और आरव और यक्षिणी ने मिलकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। चांदी का प्रकाश फैल गया, लेकिन भैरवनाथ ने यक्षिणी को बांध लिया। उसकी देह से जैसे जैसे रक्त टपकने लगा और मंदिर खून से भर गया। आरव चीखा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। आरव ने अपने सीने पर चाकू चलाया और अपना रक्त यक्षिणी के मस्तक पर लगाया। रक्त और प्रेम मिलते ही उसकी शक्ति प्रचंड हो गई। उसने प्रेतों को भस्म कर दिया और कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा तंत्र है भैरव। भैरवनाथ लपटों में जलने लगा, किंतु जाते जाते वह श्राप दे गया, तुम्हारा मिलन अब भी अधूरा रहेगा जब तक यह दीपावली समाप्त नहीं होती। अचानक बिजली सी गिरी और मंदिर की जो छत है वह टूटकर आरव और यक्षिणी पर गिर गई। अंधेरे में केवल एक गीत ही गूंजता रह गया, तेरी बाहों में मिट जाना यही मेरा जीवन, तेरे बिना अधूरा है यही मेरा साधन।
पुनर्जन्म का वचन है, प्रेम की अग्नि निशानी, मेरे सपनों की रानी, ओ रजत सुहानी। तो क्या कहानी अधूरी रह गई थी? इस कथा को अगले भाग के रूप में मैं दोबारा आपको भेजूंगा, जो कि एक के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी रहस्यमयी सच्ची कहानी है। तो गुरु जी, आप इस कहानी को प्रकाशित अवश्य करें, साथ ही साथ इसके माध्यम से इस यक्षिणी की साधना विधि को भी सारे लोगों के सामने प्रकट अवश्य कीजिएगा। चाहे तो आप इसे अपने इंस्टा मोजो स्टोर पर डाल दीजिएगा। आपका धन्यवाद और दर्शकों का भी। तो देखिए, यहां पर इन्होंने इस कथा को प्रस्तुत किया है रजत यक्षिणी की। ये रजत यक्षिणी की साधना को दीपावली पर कैसे किया जाता है, इसका साधना विधान क्या है, इसको भी मैं आपके इंस्टा मोजो पर डाले दे रहा हूं। वहां पर आप जाकर इस साधना को खरीद सकते हैं और इस रजत यक्षिणी को प्रकट कर सकते हैं या सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।